नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और सिटी सेंटर की शुरुआत करेंगे। जबलपुर जिले में किसानों को धान बेचने और समय पर भुगतान मिलने पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहां अब तक 9,90,000 क्विंटल धान खरीदी हो चुकी है, तो वहीं किसानों को अब तक सिर्फ 9 करोड़ 80 लाख रुपए का ही भुगतान किया गया है, जबकि 218 करोड़ की राशि अभी भी बकाया है। इसको लेकर किसान संघ के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री राघवेंद्र पटेल ने चिंता जाहिर की और किसानों को जल्द से जल्द भुगतान किए जाने की मांग की है। वर्तमान में हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें 227 करोड़ की शासन ने धान खरीदी की है और आप कल्पना कीजिए कि उसमें से मात्र 9 करोड़ 80 लाख का ही किसान को भुगतान मिला है। अब किसान क्या करेगा? यदि उसको पैसा नहीं मिलेगा तो उसको अगली फसलें भी उसको उत्पादित करनी है, उसका उत्पादन प्रभावित होगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे लगता है इसकी जिम्मेदारी सरकार या प्रशासनिक मुखियाओं पर तय होनी चाहिए। ये भी आप आरोप लगा रहे हैं कि खुले में धान पड़ी है। बिल्कुल, धान उपार्जित की जा रही है और उपार्जन करने के बाद नियम है कि भाई उसको पहले उपार्जन करने के बाद उसको वेयर हाउस में अंदर करेंगे, उसका स्टैक लगेगा और फिर उसका टीपी जारी होगी और फिर किसान को उसका भुगतान मिलेगा। जब वो धान बाहर ही पड़ी रहेगी तो फिर उसका भुगतान कैसे सुनिश्चित होगा? मुझे लगता है इसका जवाब अधिकारियों को देना चाहिए। सर, धान खरीदी के बाद गोडाउन में बाहर है और चूंकि वो अंदर नहीं गई, उसमें टैगिंग नहीं हुई, तो किसानों को पैसा नहीं मिल रहा। तो 200-225 करोड़ की धान खरीदी जा चुकी है और भुगतान 9 करोड़ का हुआ है। देखिए, किसानों के जो भुगतान की जहाँ तक बात है, मैं आपकी जानकारी में ये लाना चाहता हूँ कि उसका जो धान हमने खरीद ली है, उस धान खरीदी का वेयर हाउस में जाने का या मिलर में जाने का, उससे किसान के पेमेंट का कोई संबंध नहीं है। किसान का पेमेंट जबलपुर जिले में और बालाघाट जिले में भी, 2 जिलों में, जबलपुर संभाग की यदि मैं बात करूँ तो डिले हुआ है। डिले होने का एक कारण वो ये है कि पहले मार्कफेड खरीदे करती थी, अब जो है नागरिक आपूर्ति निगम इसकी खरीदी कर रही है। और आपको पता है कि जो पेमेंट्स होते हैं वो सेंट्रल पोर्टल से, JIT जो पोर्टल है हमारा, उस पोर्टल से ऑनलाइन पेमेंट सारे होते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए अधिकारी मुकर्रर हैं, बैंक मुकर्रर है, उनका उस एजेंसी का खाता, उसमें एक स्पेसिफिक खाता है। तो पहले सारे अधिकारी जो थे बैंक के जो खाते थे वो मार्कफेड के थे। मार्कफेड की जगह एजेंसी चेंज होकर नागरिक आपूर्ति निगम हो गई। तो उसकी वजह से जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस होना थे, जो कि NIC के स्तर से, मार्कफेड और नागरिक आपूर्ति निगम के स्तर से होना थे। उन चेंजेस को करने में थोड़ा सा समय लगा। मसलन अधिकारियों के जो डिजिटल साइन है वो उसमें गए, बैंक अकाउंट चेंज हुआ उसमें, तो उस तरह का पूरी प्रोसेस में उनको थोड़ा सा टाइम लगा। इसलिए अन्य जिलों की तुलना में जबलपुर और बालाघाट में जो पेमेंट्स चालू हुए वो करीब 15 दिन विलंब से चालू हुए। मिलर की मैपिंग हमने कर दी। मिलर की अपनी एक समस्याएं हैं, क्योंकि उनकी एक कैपेसिटी है, एक लिमिटेड कैपेसिटी के से ज़्यादा वो जो है धान उसको कर नहीं सकते, धान को चावल बना नहीं सकते। उनकी स्टोरेज की भी समस्या है, रखने की भी उनको दिक्कत है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन की भी दिक्कत है कि बहुत सारे मिलर्स के पास ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके साधन उतने नहीं है कि उसको लगातार जो है वो कर पाएँ। इसकी वजह से जो है, जो हमारा धान है, उस धान के हमने स्टेक बना के वहाँ रखे और जैसे जैसे मिलर की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी वहाँ से उठते जाएंगे। केवल 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पर कि हमने समिति स्तरीय केंद्र बनाए हैं। वेयर हाउस वहाँ अवेलेबल नहीं था, जहाँ पर कि हमारे पास खुले में धान रखी है, और वहाँ पे वेयर हाउस भी अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे हमने मिलर्स को जो है ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बढ़ाने के लिए कहा है, उस पर हमारी निगाह है, वहाँ से धान लगातार उठ जाएगी। इसके अलावा धान को हमने स्टेक लगा के रखने के निर्देश भी दिए हैं। अभी आप उपार्जन केंद्रों पे जाएंगे, कई जगह स्टेक लगाने का काम चालू हो गया है। स्टेक यदि लग जाता है तो बारिश, मान लो छोटी मोटी बारिश यदि आती है, कुछ फुहारें यदि आती हैं, तो हमारे पास पॉलीथीन के कवर हैं, उसको कवर करके हम उसको सिक्योर करते हैं। और ये टेस्टेड फार्मूला है, ऐसा नहीं कोई पहली बार हम यूज़ कर रहे हैं, ये लगातार प्रैक्टिस में रहता है। धान की खरीदी हमेशा जनवरी के लास्ट वीक तक चलती है। इस दौरान 1-2 बार बारिश जरूर आती है, पूरे मध्य प्रदेश में आती है। और पूरा धान कभी भी जो है गोदाम के अंदर नहीं था, कुछ धान जो है हमेशा मौके पर रहता है। उसमें से कम खराब हो, अधिक से अधिक सुरक्षित रखा जाए, इसकी जिम्मेदारी हम सोसाइटी को देते हैं। सोसाइटी के पास पूरे संसाधन है। मुझे उम्मीद है कि जो पानी का मौसम दिख रहा है कि कुछ बादल हो रहे हैं और पानी की संभावना आ सकती है, अभी हमने आज सुबह भी सारी टीमों को भेजा है, और या तो हम वेयर हाउस के अंदर उसको शिफ्ट करा देंगे या स्टेक बना के उसको कवर कर देंगे। तो कलेक्टर दीपक सक्सेना का कहना है कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी उनको पेमेंट भी होंगे जो शुरू हो गए, और यदि बारिश आती है तो उसे ढांकने की और धान को सुरक्षित रखने की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, IDTV के लिए।
बढ़ेंगे